अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तजियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। 2015 वर्ल्ड कप पाकिस्तान के 15 खुशनसीब क्रिकेटर्स कौन होंगे? डेडलाइन में अब कुछ 6 दिन बाकी रह गए हैं और नेशनल स्टेडियम कराची जहां वनडे पेंटेंगुलर कप क्रिकेट टूर्नामेंट जारी है और सेलेक्टर्स जो घरों से बाहर नहीं निकलते आजकल वो नेशनल स्टेडियम कराची के बड़े चक्कर लगा रहे हैं और वहां पर खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं। और लोग ये बात कर रहे हैं कि सेलेक्टर्स इस पेंटेंगुलर की कारकर्दगी पर खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अंदर की खबर कुछ और है। शायद वो खिलाड़ी रन्स कर लें, शायद वो खिलाड़ी विकेटें ले लें, शायद वो टीम में ना हो क्योंकि टीम तकरीबन फाइनल हो चुकी है। और आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक ऐसे ही साबिक कप्तान मौजूद हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के कारनामों से बड़े नाराज़ हैं और इसका बरमला इजहार भी वो करते रहते हैं और आज उनकी हम आपसे करा रहे हैं मुलाकात। एंड ऑफ द डे मैं टीम से बाहर हो गया, कोई कोचिंग से हटा वो मैनेजर लग गए, कोई कैप्टनसी से हटा वो एज अ क्रिकेटर खेलना शुरू हो गया। या जनाब, किसी शक व शुबे के बगैर हमारे सामने वाली फ्रंट सीट पर मौजूद है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स टेस्ट कैप्टन ऑलराउंडर शुएब मलिक। शुएब, ये वनडे मैच नहीं है, T20 है क्योंकि हमारा प्रोग्राम आधे घंटे का। आर यू रेडी फॉर दिस? बिल्कुल रेडी हूँ, लेकिन आपने वो सारी वो चीज़ें दिखाई जो पहले ही मेरे अगेंस्ट है। बहुत सारे लोग बोर हो जाए, पूरी बात बताते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। मेरा मकसद ये था वो बातें करने का कि कोई कैप्टनसी से हटा एज अ प्लेयर खेलना शुरू हो गया टीम में, कोई कोचिंग स्टाफ से हटा दूसरी जगह पे आ गया, मैं टीम से बाहर हो गया। बहुत डिसहार्ट था मैं और ठीक है, मेरा नाम लेना शुरू हुए थे लोग के जी वर्ल्ड कप में है क्योंकि मैंने रिसेंटली काफ़ी परफॉर्मेंसेस दी हैं डिफरेंट लीग्स में और जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है उसमें भी। और ये था कि मैं बहुत डिसहार्ट था और अभी मेरा नाम कुछ लोगों ने लिया ही था, तनकीद ज़्यादा शुरू हो गई थी, तो वो फिर वापस मुझे उसी फेज़ में ले गया था कि जो मैंने देखा 2014 में जो वर्ल्ड T20 हुआ उसके बाद सारा जो ये था मलबा वो मेरे पे गिराया गया और मैं ये इसी वजह से जो था मैंने ये कहा था मैं नहीं खेलना चाहता क्योंकि वो चीज़ें जो थी एकदम वापस से शुरू हो गई। तो सिर्फ यही वजह थी। मैंने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें ये कहा कि मुझे किसी से कोई नाराज़गी नहीं है, किसी ने गलत किया है सही किया है, सारे जो है मेरे भाइयों की तरह हैं और मेरे दिल में किसी के लिए कोई वो नहीं है। और अच्छा, एक मिनट, आपने कहा कि जो मैंने कहा उसको गलत तरीके से जो है इंटरप्रेट किया गया, आपने एग्जैक्टली कहा क्या था वो मैं आपको दिखा देता हूँ जरा नेशनल स्टेडियम कराची में, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गलत किया गया, लेकिन ये है कि एक दो वर्ड्स ऐसे दिखा देते हैं ना आपको। आपने कहा क्या था, आपको दिखाते हैं कि आपने नेशनल स्टेडियम कराची में कुछ दिन पहले कहा क्या था, आइए देखते हैं। बहुत बड़ा इवेंट है और हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है और रिसेंटली मैंने इंटरव्यूज़ दिए थे एक दो, उसमें मैंने ये कहा था कि मैं नहीं खेलना चाहता या मैं नहीं खेलूँगा, बहुत फ़र्क होता है उस चीज़ में। और मेरे ख्याल में उन इंटरव्यूज़ को ये पोर्ट्रे किया गया कि वो नहीं खेलना चाहते, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे प्रॉब्लम्स थे रिसेंटली, जैसे मैं T20 वर्ल्ड कप लास्ट खेला हूँ, उसमें सिर्फ 2 इनिंग्सें थी, एक उमर अकमल की और एक अहमद शहजाद की, और अगर आप देखें तो वो दोनों इनिंग्सों में मेरी अहमद शहजाद के साथ भी और उमर अकमल के साथ भी पार्टनरशिप हुई थी अगेंस्ट बांग्लादेश और इंडिया। लेकिन ये हुआ कि एंड ऑफ द डे मैं टीम से बाहर हो गया और कोई कैप्टनसी से हटा वो एज अ क्रिकेटर खेलना शुरू हो गया, कोई कोचिंग से हटा वो मैनेजर लग गए, कोई कहीं से हटा वो कहीं लग गया, तो मैं बड़ा डिसहार्ट था और इस वजह से मैंने वो इंटरव्यूज़ दिए। नो डाउट हर क्रिकेटर की ख्वाहिश होती है वर्ल्ड कप खेलना, मेरी भी है, लेकिन ये है कि जो T20 वर्ल्ड कप में मेरे साथ हुआ है उससे मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्ट। ये 2 दिन पहले शुएब मलिक ने कहा था नेशनल स्टेडियम कराची में और अभी भी शुएब मलिक वही बात कर रहे हैं। शुएब मलिक, मैं ये नहीं पूछूंगा आपसे कि आपने ये क्यों कहा या क्या कहा आपने, मैं सिंपल आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और खिलाड़ियों का रिलेशन, बिलखुसूस वो खिलाड़ी जो 200+ वनडे खेल चुके हैं, पाकिस्तान की कामयाबियों में माजी में उन्होंने अहम किरदार अदा किया, क्या रिलेशन होना चाहिए? सिलेक्शन कमेटी अगर किसी सीनियर खिलाड़ी को नहीं लेती तो उनको बात करना चाहिए, ये
तरीक़ाकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और ये सिर्फ सीनियर्स के साथ नहीं होना चाहिए, सबके साथ होना चाहिए। बल्कि अगर जो हमारे पैटर्न हैं वो किसी चेयरमैन को भी लाते हैं, उनको भी क्लैरिटी देनी चाहिए, उनसे भी बात करनी चाहिए, जी हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये है। और अगर आप कोई जो चेयरमैन है वो सिलेक्शन कमेटी बनाते हैं, उनको भी ये चीज़ उनको बोलनी चाहिए, जी हम आपको इतने टाइम के लिए ले रहे हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस आपसे ये हैं। क्लैरिटी जब आप देंगे तो तभी रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। हाँ, एक दो मैचेस में या एक दो चीज़ के लिए रिजल्ट्स हम लोगों को चाहिए, या हमें कंसिस्टेंट जो है अच्छा परफॉर्म करना है, वो सिर्फ क्रिकेट में नहीं, हर चीज़ में। तो मैं ये समझता हूँ कि एक क्लैरिटी जो था, जो 2 दिन आपने बोला, उसमें भी मैंने यही बात की थी कि क्लैरिटी जब आप देते हैं किसी को भी, तो जिसको भी आप क्लैरिटी देते हैं, फिर उसके दिमाग में ये नहीं होता कि मैंने अपनी चीज़ कैसे बचाई। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो आपके साथ शेयर करनी है, शोएब मलिक के वनडे करियर पर एक निगाह डाल लेते हैं। पाकिस्तान के कैप्टन ने पाकिस्तान के लिए वनडे क्रिकेट में अब तक जो मैचेस खेले वो स्क्रीन पर आपके सामने है। शोएब मलिक ने पाकिस्तान के लिए अब तक कुछ 216 एक रोज़ा मैच खेले, 5490 रन 32.67 की औसत से बनाए, 143 इनका बेहतरीन स्कोर, जो कि पाकिस्तान के 5 टॉप बेहतरीन इनफरादी इनिंग्स में आता है। 7 मरतबा इन्होंने 100 किया है और 141 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। लेकिन शोएब मलिक को किस तरह हैंडल किया गया लास्ट 5 ईयर्स में? 2014 में इन्हें किसी एक रोज़ा मैच में शिरकत के काबिल नहीं समझा गया। शोएब मलिक की आखिरी 5 सालों में कारकर्दगी स्क्रीन पर आपके सामने। 2009 में 17 मैच खिलाए गए, 410 रन स्कोर करते हैं। 2010 में 5 मैचों में 113 रन स्कोर किए, फिर टीम से बाहर हो गए। 2011 में 8 मैचों में 35 रन, खराब कारकर्दगी। 2012 में 4 मैच खिलाए गए तो उन्होंने 64 रन बनाए, और 2013 में इन्होंने 12 रन किए तो 203 रन स्कोर करने में कामयाब रहे। आर यू सेटिस्फाइड शोएब इस परफॉर्मेंस से? इसमें आपने ये तो दिखा दिया मैं कितने मैचेस खेला, लेकिन ये नहीं दिखाया मैं कितने में नॉट आउट था, कितने में मेरी बारी जो है वो किस नंबर पे आई, और कितने ओवर्स रहते थे। ठीक है, जो भी उस वक्त रिक्वायरमेंट थी, या जैसे हमारे टॉप ऑर्डर बैट्समैन वो खेले थे, लेकिन ना इसमें ये दिखाया गया है कि इन मैचेस में सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएट जो नंबर हुआ है वो किसका हुआ है आफ्टर प्लेइंग सो मेनी इंटरनेशनल गेम्स। तो मैं नहीं किसी को भी ब्लेम देता इस चीज़ की, लेकिन ये चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि एक्चुअली आप किस नंबर पर खेलना चाहते हैं वनडे क्रिकेट में? मैं 4 नंबर पे खेलना चाहता फिर हूँ। कप्तान कहाँ जाएंगे मिसबाह उल हक? वो तो 5-6 पे खेलते हैं। 4 पे कौन खेलता है आजकल? 4 पे पता नहीं जी कौन खेलता है मुझे, लेकिन ये है कि मैं नहीं कह रहा कि मुझे डाल लें और 4 पे ही खिला लें। मेरे ख्याल है एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और आप पाकिस्तान के पुराने स्कोर कार्ड उठा के देख लें कि 4 नंबर पे कौन खेलता है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। और पेंटेंगुलर का वनडे टूर्नामेंट में शोएब मलिक ने 2 मैच खेले हैं और 2 50 किए हैं। क्या आपने आपको वर्ल्ड कप 2015 के स्क्वाड में देख रहे हैं? ये आगे चलकर पूछूंगा। शोएब, आपके हवाले से ये बयान भी सामने आया कि 2015 वर्ल्ड कप के बाद आप कप्तानी के ख्वाब देख रहे हैं, क्या ये ठीक है? मैं ख्वाब नहीं देख रहा, हकीकत ख्वाब नहीं देखता, हकीकत। आई विश मजाक कर रहा हूँ। देखिए, मेरी ख्वाहिश है पाकिस्तान से इतनी देर खेला हूँ, पाकिस्तान ने नाम दिया है, हर चीज़ है। बीइंग अ सीनियर प्लेयर, ख्वाहिश है मेरी कि जो मैं इतनी देर इंटरनेशनल क्रिकेट खेला हूँ, कैप्टनसी की है डिफरेंट जगहों पर, और वो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो पास करना चाहता हूँ। ज़रूरी नहीं कि कैप्टन बन के ये चीज़ें कर सकता हूँ, एज अ प्लेयर भी अगर खेलूँ तो उसमें भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। ख्वाहिश मैंने ज़रूर अपनी वो शो की थी, लेकिन ये क्रिकेट बोर्ड का काम है, मेरा काम नहीं है। जो भी सिलेक्शन कमेटी है ये उनका काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन ये है कि ये मेरी ख्वाहिश थी, और दूसरा ये है कि अगर मैं एज अ प्लेयर भी खेला तो मैं ये चीज़ें ज़रूर करूँगा। ख्वाहिश क्यों थी शोएब मलिक की? माजी में पाकिस्तान टीम की कप्तानी कर चुके हैं और एज ए कैप्टन का रिकॉर्ड क्या है वो भी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। और शोएब मलिक ने जो पाकिस्तान के लिए कप्तानी की वनडे क्रिकेट में, वो रिकॉर्ड आपके सामने है। पाकिस्तान की 36 एक रोज़ा मैचों में उन्होंने क़यादत की है, 24 जीते हैं, 12 हारे हैं, और इनकी जीत का तनासुब 32.27 है। मलिक साहब, आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का जो बॉलिंग कमेटी का मामला है बड़ा सख्त हुआ हुआ है। हफीज़ को उन्होंने टांग दिया, सईद अजमल को उन्होंने पकड़ लिया, सना नायको को पकड़ा छोड़ दिया, केन विलियमसन को पकड़ा छोड़ दिया। आपकी बॉलिंग एक्शन पर भी माजी में सवाल उठा है, तो क्या आप इस चीज़ से डर रहे हैं? एज ए बैट्समैन ही खेलना चाहेंगे? आप समझते हैं कि नहीं, आप उन चक्करों में नहीं आएंगे? मैं देखें डरता किसी चीज़ से नहीं हूँ, और रही बात मेरे बॉलिंग एक्शन में प्रॉब्लम ज़रूर था, लेकिन मेरा कॉलर बोन फ्रैक्चर हुआ था 2001 में। फिर उसके बाद
एल्बो में स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ, तो उसके बाद मेरी एल्बो सर्जरी हुई। मेरे प्रॉब्लम्स थे ज़रूर, जब मैंने क्रिकेट शुरू की थी तब नहीं थे, लेकिन जब से कॉलर बोन और एल्बो का प्रॉब्लम हुआ था उसके बाद से थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था बॉलिंग एक्शन में, लेकिन तब 15 डिग्री भी नहीं था। उस वक्त मेरे ख्याल में 5 था, और फिर लेकिन जब सर्जरी हुई थी मैं दोबारा टेस्ट देने गया था, उसमें मैं क्लियर हो गया था, लेकिन तब 5 डिग्री था। और मुझे किसी चीज़ का वो डर नहीं है, ना मैं एज अ बैट्समैन खेलना चाहता हूँ, मैं एज अ ऑलराउंडर खेलना चाहता हूँ। और मेरे बॉलिंग एक्शन की रही बात, मैं ऐसी चीज़ें नहीं सोचता, ये क्रिकेट का हिस्सा है। अगर किसी ने कभी कोई सवाल उठाया या किसी ने कोई कॉल किया तो ज़रूर जाऊंगा टेस्ट के लिए। मलिक साहब, आपकी मौजूदगी का फायदा उठाएंगे और ये भी पूछेंगे आपसे, क्योंकि आजकल ये बड़े कयास आ रही हैं, चल रही हैं कि बड़े ताल्लुकात हैं आपके। आप वर्ल्ड कप से पहले आईसीसी टूर्नामेंट से बड़े बड़े फ़ोन करवा देते हैं, सियासतदानों से आपके बड़े ताल्लुकात हैं, हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटीज़ से आपके बड़े ताल्लुकात हैं, और कहते हैं कि जब वर्ल्ड कप आता है तो कोई फ़ोन आ जाता है फिर आपको टीम में डाल लेते हैं। इस पर कुछ कहेंगे आप? इस पे मैं क्या बोलूँ जी, मैं एक साइड पे आप मेरे इंटरव्यूज़ दिखा रहे हो, मैं नहीं खेलना चाहता हूँ, मैं फ़ोनें करवाऊँगा। तो ये कौन लोग बातें फैला रहे हैं? और देखें जी, जो नहीं पसंद करते वो फैलाएंगे, फैलाने दें। उनको मेरे ख्याल में मेरा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, उनको शायद अल्लाह का खौफ नहीं है, शायद उनको सच बोलने की आदत नहीं है, तो इसीलिए ऐसी कोई चीज़ है। और रही बात ताल्लुकात की, किसके नहीं होते, सबके होते हैं, और ना मैंने ऐसी कभी कोई चीज़ें की। इस चीज़ को आप एडमिट कर रहे हैं कि बड़े बड़े लोगों से ताल्लुकात हैं आपके? बड़े बड़े लोग, देखिए बड़ी सबसे बड़ी ज़ात जो है वो अल्लाह ताला की है, और उससे आगे कोई नहीं है। तो मेरा उनके साथ कांटेक्ट है, नमाज पढ़ता हूँ, उनसे मांगता हूँ, किसी इंसान पे नहीं। एक्सपेक्टेशंस जो है अब वो मेरी किसी इंसान से नहीं है, चाहे वो बड़ा है छोटा है। हाँ, इज़्ज़त करता हूँ, छोटा हो बड़ा हो, अच्छे से मिलता हूँ। और ये है कि जब आपको किसी के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैलानी हो तो वो ऐसी चीज़ें ज़रूर सामने आ जाती हैं। और इसमें मैं ऐड करना चाहता था एक और बात, जो मैं इंटरनेशनल लीग्स खेलता हूँ उसमें फिर बाराक ओबामा मेरी सिफारिश करते हैं, बाकी क्यों नहीं जाते क्रिकेटर्स, बाकी क्यों नहीं जाते? अच्छा, आपने इंटरनेशनल लीग की बात की, नहीं पता क्या आपने कहा कि कौन आपकी सिफारिश कर रहा है कौन नहीं कर रहा, लेकिन ये मुझे बताएं, आपने कहा कि नंबर आपको एक दिया जाए जिस पर आप खेलें, आपको बताया जाए कि भाई आपको इस नंबर पर मैचेस दिए। मैंने आपको देखा बिग बैश में, मैंने आपको कैरिबियन लीग में खेलते हुए देखा, वहां पर भी आपका नंबर फ्लक्चुएट करता है, उनसे तो आप नाराज नहीं होते? नहीं होता। तो सारी नाराजगी पाकिस्तान के लिए? मैं नाराज नहीं हूं, मैं किसी से भी, मैं नाराज नहीं हूं। देखिए, मुझे आप बेशक नहीं खिलाएं, मेरे साथ जो आपको करना है आप कर लें, लेकिन पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स आ रहे हैं या जो खेल रहे हैं, एटलीस्ट उनके साथ जो है आप उनको क्लैरिटी दें, उनसे आप बात करें। देखिए, टीम मेरी नहीं है, टीम जो कैप्टन है उसकी नहीं है, टीम जो चेयरमैन साहब हैं उनकी नहीं है, या जो सेलेक्टर्स हैं उनकी नहीं है, टीम पाकिस्तान की है। पाकिस्तान टीम अच्छा करेगी तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, मेरी ये ख्वाहिश है। मेरी ये ख्वाहिश नहीं कि मेरे साथ ये आप ये कर रहे हैं या वो कर रहे हैं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ मुझे ये है कि जो मैं सही चीज़ें देखना चाहता हूँ, खुशी होती है उससे। ज़रूरी नहीं होता कि जब आप खेलते हैं तो आपको खुशी होती है, खुशी उस चीज़ से भी होती है जब पाकिस्तान टीम जीतती है, जब आपके अच्छे क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो मुझे उस चीज़ से ज़्यादा खुशी होती है। सर, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, जब आप कप्तान बने थे आपके ऊपर बड़े सवाल थे कि आप सीनियर खिलाड़ियों को बाहर कर रहे हैं, लेकिन मैं उस बहस में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि टीम मैनेजमेंट पर ये बहुत ज़्यादा सवाल हैं कि वो सीनियर खिलाड़ियों को करके बाहर करना चाहती हैं। यूनुस खान आए, उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातें की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी के बारे में, टीम मैनेजमेंट के बारे में, उनको टीम में लेकर आए, उन्होंने परफॉर्म किया, उन्होंने अपनी जगह को सीमेंट किया। लोग ये जानना चाहते हैं कि टीम मैनेजमेंट तो ऐसी हिकमत अमली बनाती है कि टीम जीते, लेकिन अगर आप सीनियर को साइड में लगा रहे हैं तो इससे तो नुकसान पाकिस्तान टीम का। देखिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ डिसीजंस होने चाहिए, चाहे वो सीनियर प्लेयर है चाहे जूनियर है, दोनों को मिल के बैठना चाहिए और एक डिसीजन पे जाके वहाँ बात ख़त्म हो जानी चाहिए। आई थिंक हमारे सिर्फ क्रिकेट में नहीं, मोस्टली हमारी जो फील्ड्स हैं उसमें यही प्रॉब्लम है कि कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। तो जब आप किसी से बात करते हैं तो हर चीज़ का सलूशन निकलता है। मेरे ख्याल में मैं कुछ बहुत अच्छी बातें कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा बोर हो रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल बोर नहीं हो रहा। मैं बेहतरी चाहता हूँ पाकिस्तान की, वो सिर्फ क्रिकेट में नहीं, वैसे भी पाकिस्तान दुनिया में जाता हूँ मैं, मुझसे सवाल होते हैं ये कि जी आपके मुल्क में क्या हो रहा है,
तो डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर होती है, लेकिन कोशिश करता हूँ कन्विंस करने की। मेरे ख्याल में कम्युनिकेशन गैप जो है उसको हम लोगों को कम करना चाहिए। अगर कोई भी बात करनी है, किसी को आपको खिलाना है या किसी को आपको नहीं खिलाना, आप उसके साथ बैठ के ज़रूर बात करें। यही तो मसला है, अगर ये बात कर लें तो फिर बात इतनी आगे बढ़े ना। और बिल्कुल मुझे अंदाजा है आप जानना चाहते हैं कि शोएब मलिक रेडी हैं 2015 वर्ल्ड कप के लिए। सिलेक्शन कमेटी के बारे में क्या सोच रहे हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं, आगे पीछे की बातें बड़ी जानते हैं और इन्होंने जिस तरह कहा कि ताल्लुकात तो हैं, तो इतना तो उनको पता होगा कि जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, नहीं जा रहे। वीज़ा वैसे इनका लग चुका है बिग बैश के लिए भी, और वर्ल्ड कप में जो 30 मुमकिन खिलाड़ी हैं नाम होने की वजह से। तो बिल्कुल बात करेंगे वर्ल्ड कप 2015 पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। तो बिग बैश के लिए इनका वीज़ा लग चुका है जी, और बहुत जल्द ये ऑस्ट्रेलिया परवाज़ लेने वाले हैं। और ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर शोएब मलिक की एज ए क्रिकेटर परफॉर्मेंस देखना बहुत ज़रूरी है। तो ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर शोएब मलिक ने अब तक 13 मैच खेले, 293 रन 24.41 की औसत से बनाए हैं, 250, 2 विकेटें इन्होंने हासिल की हैं। शोएब मलिक साहब, इससे पहले कि मैं ऑस्ट्रेलिया की कारकर्दगी पर आपके पास आऊँ, हमने फेसबुक पेज पर कल स्कोर की जानिब से अपने 15 मुंतखब खिलाड़ी वर्ल्ड कप के लिए जो पोस्ट किए थे उसमें शोएब मलिक का नाम शामिल नहीं है। एक चीज़ तो यहाँ पर ये कैटेगोरिकली मैं आपको बता दूं, शायद कुछ लोग ये सोच रहे होंगे भाई शोएब मलिक को ही अपने प्रोग्राम में लेकर आ गए, अब ये वर्ल्ड कप की टीम में आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कल हमने अपनी टीम पोस्ट की और इसमें शोएब मलिक का नाम शामिल नहीं है। और अगर हमारी शोएब मलिक से दोस्ती होती, अगर शोएब मलिक पाकिस्तान टीम में जा रहे होते तो फिर हम इनका नाम दे देते। तो ये आपके सामने शोएब मलिक साहब बैठे हैं। शोएब मलिक, आपको कितना अंदाज़ा है, कितनी उम्मीद है कि आप वर्ल्ड कप के 15 में होंगे? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं इस चीज़ में इस बारे में कुछ सोच ही नहीं रहा। मेरी कमिटमेंट है बिग बैश की, और उससे पहले ये जो रेक्टेंगुलर टूर्नामेंट चल रहा है ये मैं खेल रहा हूँ यहाँ पे। मोइन भाई का ज़रूर मुझे फ़ोन आया था, उन्होंने मुझसे पूछा था कब जा रहे हो, कब वापस आना है, कितने मैचेस खेलोगे रेक्टेंगुलर के, और मैंने उनको ये बात ज़रूर बता दी थी, और कितने खेल सकता हूँ, कब जा रहा हूँ, कब वहाँ से वापसी हो सकती है। तो मोइन भाई को तो किसी ने फ़ोन नहीं किया, तो 250 कर दिया, देखो विकेटें भी ले ली, अब तो फ़ोन कर लें शोएब मलिक को। देखें, मैं ना किसी को फ़ोन करवाता हूँ, ना मुझे कोई शौक़ है किसी को फ़ोन करवाने का। मेरा यकीन है, ये मन गलत बातें आप कह रहे हैं। मेरा यकीन है सिर्फ अल्लाह ताला पे। मैंने आपको पहले भी कहा है, और मेरे ख्याल में आप बहुत सारी क्रिकेट पाकिस्तान की बड़े देर से इसको दिखा भी रहे हैं, और इस पे बात भी करते हैं। इसीलिए पहले मैं आपको मेरी बात खत्म हो जाने से फिर उसके बाद आप जो मर्जी बोलिएगा। बहुत देर से आप चला रहे हैं, आपको बहुत सारी बातें पता होंगी। मैं जो हूँ ना मैं किसी मीडिया वाले के साथ वो होता है मेरा दोस्ती टाइप, और ना किसी क्रिकेटर से। एक्स क्रिकेटर्स भी आप मोस्टली देखें 99% वो मेरे बारे में अच्छी बात नहीं करते, और ठीक है सारे मेरे भाइयों की तरह, बहुत इज़्ज़त करता हूँ मैं। अगर मुझे फ़ोने शोने करवानी हो तो मैं उससे पहले क्रिकेट छोड़ दूंगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जी, क्योंकि मुझे मजा नहीं आता वैसी चीज में क्रिकेट। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ। एक तो टीम में नहीं है, फिर इस तरह की बातें होना, और बार बार मैं आपसे ये सवाल इसलिए करना चाह रहा हूँ, कुछ लोगों का परसेप्शन है कि ऐसा है, उनको आप क्या जवाब देना चाहते हैं इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से? उसको मैं यही कहना चाहता हूँ, जो लोग ये चीज़ सोचते हैं, मैं खेलता हूँ क्रिकेट सेटिस्फैक्शन के लिए। मुझे मज़ा आता है क्रिकेट खेलना, क्रिकेट मेरा पैशन है, और सिफारिश पे मैं बिलीव नहीं रखता। और वैसे भी आपको पता है पाकिस्तान का मीडिया ऐसा है, कोई सिफारिश पे आ भी नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों को पहले पता चल जाता है, बाकी लोगों को बाद में पता चलता है। और सिफारिश हर बंदा कहता है। मुझे कभी बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है ये चीज़ सुन के, कि देखते हैं कि मैं सब जगह दुनिया में खेलता हूँ अल्लाह के फजलो करम से, तो वहाँ पे मेरी कौन करता है सिफारिश? वहाँ पे भी मेरी अल्लाह ताला करते हैं, और यहाँ पे भी अल्लाह ताला करते हैं। नीयत ना मैं आपको आपकी बता सकता हूँ, ना आप मेरी बता सकते हैं मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ या क्या बात कर रहा हूँ, लेकिन अल्लाह ताला जानते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहता हूँ चीज़, कि अल्लाह ताला दिलों के हाल जानते हैं, और मैं कैसा शख्स हूँ ये सिर्फ इतना सा बोल सकता हूँ, सिंपल सा आदमी है। बेस्ट ऑफ लक शोएब मलिक साहब, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, तो गुफ्तगू आपने शोएब मलिक की सुनी। और वर्ल्ड कप के बाद क्रिकेट नहीं खत्म हो जानी, पाकिस्तान टीम ने खेलना है, तो शोएब मलिक को अगर आप खेलता हुआ देखना चाहते हैं तो वर्ल्ड कप के बाद भी क्रिकेट मौजूद है। शोएब मलिक बहुत कुछ करना चाहते हैं पाकिस्तान के लिए, और जो इनके बारे में बातें हैं आज उसका खुलासा इन्होंने अपने ज़बान से खुद कर दिया। यही आज का प्रोग्राम समेटते हुए आपसे चाहेंगे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।
शादी हुई नहीं कि मैके की तरफ दौड़े लगना शुरू हो गई। मुझे तो लगता है ये औरतें आजम को घर दामाद बनाकर ही छोड़ेंगी। उसे भी तो धूल मिट्टी में घुसने का शौक है ना, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वहां पे। 1 मिनट नहीं दिखता था, वापस आने का नाम नहीं ले रहा। अगर तूने ऐसे ही करना था तो तूने मुझे इस्तेमाल क्यों किया, मुझे झूठी उम्मीद क्यों दिलाई? परी परी परी, ये टाइम तो मेरी जान का अजाब बन गई है। खुद तो भाग गई है किसी आवारा के साथ अपनी माँ की तरह और हमें मुसीबत में डाल गई है। हुमायूं सईद और आयशा खान ऐसे फनकार हैं जिन्हें पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बेहद पसंद किया जाता है। दोनों ने अदाकारी के मैदान में अपने जो जौहर दिखाए हैं उनको ऐसे लोग उन्हें मुद्दतों याद रखेंगे। उनके बेशुमार ड्रामे ऐसे हैं जो लोग कभी भूल नहीं सकते। इन्होंने ड्रामों में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाने के साथ साथ अपनी शख्सियत का भी गहरा असर छोड़ा है और लोग इनको एज ए ह्यूमन बीइंग पसंद करते हैं। हुमायूं सईद और आयशा खान के हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश करती रही हैं। लोग ये समझते थे कि हुमायूं और आयशा एक दूसरे को बेहद पसंद करने लगे हैं और खुफिया तौर पर शादी करने का प्रोग्राम बना चुके हैं। हुमायूं सईद ने हमेशा अपनी बीवी के साथ वफादार रहने की बातें की और बाकी सब बातों को अफवाह करार दिया। आयशा खान ने भी हमेशा हुमायूं सईद को एक अच्छा फनकार, एक अच्छा साथी और एक अच्छा दोस्त करार दिया और शादी की अफवाहों को महज अफवाह ही करार दिया और हमेशा ऐसी बातों पर मुस्कुराकर इन बातों को टालती रही। हुमायूं और आयशा खान के दरमियान बहुत सारे रोमानवी मनाजिर की तस्वीर और ड्रामे नाजरीन देख चुके हैं। इसी हवाले से जो अफवाहें गर्दिश करती रहीं लोगों को उन पर यकीन होने लगा। एक दफा तो एक निजी टीवी चैनल ने दोनों की शादी की खबर भी ऐसे अंदाज में पेश की जैसे वाकई आयशा ने हुमायूं सईद के सर पर सेहरा बांधकर खुद उनकी दुल्हन बनना कबूल कर लिया हो। लेकिन ये खबरें अफवाह से ज्यादा कुछ साबित ना हो सकी। दोनों के ड्रामे और दोनों की अदाकारी दिन गुजरने के साथ साथ मकबूलियत की नई मनाजिल तय करती रही और दोनों के दरमियान दोस्ती का रिश्ता भी मजबूत से मजबूत तर होता गया। पाकिस्तान के बेशुमार ड्रामा साज और हदायतकार और ड्रामा प्रोड्यूसर्स इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि ये दोनों फनकार उनके आने वाले ड्रामों में अदाकारी करें, लेकिन इन्होंने अपनी प्रोडक्शंस में खुद को इतना मसरूफ कर रखा है कि इनके पास किसी दूसरे के लिए काम करने का टाइम कम ही मिलता है। हुमायूं सईद ने अब्दुल्ला कादवानी के साथ मिलकर बहुत सारी उम्दा प्रोडक्शंस की हैं जिनमें आयशा खान ने लीडिंग किरदार अदा किया है। इनके बारे में मज़ीद तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं पाकिस्तान की सरकर्दा वेबसाइट जीवे पाकिस्तान। शादी हुई नहीं कि मैके की तरफ दौड़े लगना शुरू हो गई। मुझे तो लगता है ये औरतें आजम को घर दामाद बनाकर ही छोड़ेंगी। उसे भी तो धूल मिट्टी में घुसने का शौक है ना, पता नहीं क्या क्या कर रहा है वहां पे। 1 मिनट नहीं दिखता था, वापस आने का नाम नहीं ले रहा। अगर तूने ऐसे ही करना था तो तूने मुझे इस्तेमाल क्यों किया, मुझे झूठी उम्मीद क्यों दिलाई? परी परी परी, ये टाइम तो मेरी जान का अजाब बन गई है। खुद तो भाग गई है किसी आवारा के साथ अपनी माँ की तरह और हमें मुसीबत में डाल गई है।